नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर आज दोस्तों आप सभी से इस माध्यम से संवाद करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। विगत 23 सालों से मधुमेह के क्षेत्र में कार्य करते हुए लगभग 1993 में हमने डायबिटीज के ऊपर रिसर्च शुरू किया। 1993 से 1998 तक क्लोरप्रोपामाइड, डिबेंगामाइड, इनिशियली हमारा रैट के ऊपर मॉडल, रैबिट मॉडल, इस तरीके से एनिमल स्टडी किया गया। और हमने ये पाया कि एनिमल स्टडी में जब हम लोग काम कर रहे थे, 3 ग्रुप किए हुए थे, जैसे कि एक कंट्रोल ग्रुप है, एक स्टैंडर्ड ग्रुप है और एक टेस्ट ग्रुप है। स्टैंडर्ड ग्रुप में कोई एलोपैथिक ड्रग है जो डायबिटीज के लिए यूज होता है। कंट्रोल में ऐसे एनिमल है कि जिससे कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं दी है, लेकिन जिनको हमने डायबिटिक किया है। और टेस्ट ग्रुप जो है एनिमल का, जिसको हमने हमारा फॉर्मुलेशन दिया है। जब प्रोटोकॉल ये होता है कि आगे चल के उसका ब्लड शुगर सारे पैरामीटर्स तो देखे जाते ही है, लेकिन आगे चल के उनको सैक्रिफाइस भी किया जाता है और उनको पैथोफिजियोलॉजिकल क्या कुछ असर हुआ कि वो देखा जाता है। इन स्टडी के दौरान एक बहुत ही बड़ी बात हमारे सामने आई और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर रिसर्च। वो ये बात थी कि जैसे जैसे हम एनिमल्स को सैक्रिफाइस कर रहे थे, हमने ये पाया कि हमारे भी टेस्ट ग्रुप में ब्लड शुगर कंट्रोल हुई जैसे एलोपैथिक मॉलिक्यूल में हुई है, लेकिन ऐसे कुछ चेंजेस एनिमल के अंदर पैथोलॉजिकल लेवल पे ऐसे हो रहे हैं जो कंटिन्यूस आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी रिवर्स नहीं हो रहे। देन वी गॉट कि केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही डायबिटीज का सही इलाज नहीं है। और चूंकि हम लोग आयुर्वेद में काम कर रहे थे, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो दिस इज हर्बल फॉर्मुलेशन, लेकिन एज पर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इस आयुर्वेद में क्या है कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स आप सिनर्जिज्म कर सकते हैं। माने 1+1 जनरली 2 होता है, लेकिन सिनर्जिज्म एंड पोटेंशिएशन का मतलब होता है 1+1 आइदर 3 हो जाए या 5 हो जाए लाइक वाइज। तो इस तरीके से हमने देखा कि केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले हॉप्स ही देके डायबिटीज की ट्रीटमेंट होगी नहीं, तो एक्चुअली डायबिटीज के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस शरीर में हो रहे हैं और साथ ही साथ जिन 2 कारणों की वजह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, एक तो इंसुलिन की निर्मित कम होना, या अगर शरीर में इंसुलिन है भी तो उसका इफेक्टिवनेस ना होना, उसकी कार्य क्षमता में कहीं कमी आ जाना। तो ऐसे कौन से पैरामीटर है जिन पैरामीटर्स के वजह से, जिन फैक्टर के वजह से ये चीजें होती है, उन फैक्टर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सबका जब हमने एक साथ सोचा, देन वी कम अप विथ वन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। और 1998 में हमने फिर हमारा जो नांदेड़ क्लिनिक था जलगांव में, वहां से इस मेडिसिन को, इस फॉर्मुलेशन को पेशेंट्स को देना शुरू हुआ। हमें इनिशियली ऐसा लगा था कि इस फॉर्मुलेशन लेने के लिए हमने फिर उनको ये ऑफर किया कि आपकी जो ब्लड शुगर है हम लोग फ्री करवाएंगे, पेशेंट मिले ना मिले, रिलेटिव्स लोगों को हमने पहले दिया। लेकिन देखते देखते समय ये बना कि सितंबर 2000 में जब मैं स्विट्जरलैंड इस डेटा को लेके गया, तो आपको बताती मैं खुशी होती कि लगभग 1500 पेशेंट का डेटा हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इग्नो फार्माकोलॉजी स्विट्जरलैंड के लिए, और भी बताते मेरे दोस्तों ये खुशी होती कि उस 600 साइंटिस्ट पूरी दुनिया से आए थे। 1500 पेशेंट का डेटा, मैक्सिमम क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा केवल हमारे रिसर्च पेपर में था। और इसीलिए हमारा रिसर्च पेपर ना कि केवल दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने उसको सराहा, लेकिन जो नोबेल प्राइज विनर है जिन्होंने इनोवेशन किया उस रिसर्च कॉन्फ्रेंस का, डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट, जिनके बदौलत आज पूरी दुनिया में एमआरआई टेक्नोलॉजी है, उन्होंने स्पेशली इस रिसर्च को रिकॉग्नाइज किया। और इंडिया में हम जैसे रिटर्न आए तो सारे मीडिया ने, फिर वो दूरदर्शन चैनल हो, लोकमत जैसा अखबार हो, या एन नंबर ऑफ मीडिया, दे हैव रियली गिव अ बिग इंपॉर्टेंस टू दिस। और हमें भी लगा कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया है। फिर वो चीजें आगे बढ़ती कि 2004 में इस रिसर्च को लोकसभा में इसके बारे में चर्चा हुई। 2005 में ईटीवी मराठी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मालिका के अंदर, जिसका नाम है संवाद,
उसमें मेरे 2 एपिसोड्स आए और लगभग 84 कंट्रीज में उस समय ईटीवी मराठी दिखता था। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये रिसर्च गया और फिर आगे चल के ऑल ओवर महाराष्ट्र से जो मुझे इसके डायबिटीज के प्रबोधन के लिए जो न्योते आए, तो हमने 28 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2005 से लेकर 2007 तक 28 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्री ब्लड शुगर चेकअप एंड फ्री ट्रीटमेंट इस तरीके से कैंप लिए। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 5000 पेशेंट्स को मैंने मेरे हाथों से चेक किया। मेरा एकेडमिक्स तो था ही, चूंकि फार्मेसी में मेरा एमफार्म पीएचडी है और स्पेशली वनस्पति रसशास्त्र फाइटोकेमिस्ट्री या जो कोर सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और आयुर्वेद, निसर्ग उपचार, योग एंड वैकल्पिक चिकित्सा में मैंने आगे की शिक्षा की। एकेडमिक्स तो अच्छा था ही, साथ में बढ़िया रिसर्च इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज और अब उसको ग्राउंड वर्क का साथ, और इस वजह से ये जो रिसर्च था एक पुख्ता रूप जिसको सिद्ध कहेंगे, इस तरीके से इसको धीरे धीरे वो सिद्ध होते गया और आगे 2007 में हमें नेशनल प्रोविजनल पेटेंट मिला। और शायद इसी का परिपाक ये होगा कि 2008 में भारत सरकार ने मुझे नेशनल अवार्ड देके इस रिसर्च को गौरवान्वित किया। ये अवार्ड में मेरा अवार्ड ना मानते हुए जो रिसर्च मेरे हाथों से हुआ, जो डेस्टिनी ने वो जो करवाया और लाखों लोगों के जीवन में इससे फायदा हुआ, उस बात का शायद ये पुरस्कार था। और फिर मैंने सोचा कि जब भारत सरकार आपको रिकॉग्नाइज करता है और विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति हाथों से सम्मानित होने के बाद दूसरे ही दिन महामहिम राष्ट्रपति भारत के प्रतिभाताई पाटिल, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में मेरा विशेष शपथ सम्मान किया और मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे क्लासेस से निकल के मास्टर्स में जाना चाहिए और मैं पुनः शिफ्ट हो गया और नेचुरल हेल्थ केयर की हमने स्थापना की। वहां से ही मुझे लगा कि अब ये रिसर्च पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए और मधुमेह मुक्त भारत अभियान के नाम से इन चीजों को हम लोग आगे लेके गए। दोस्तों, कहने के लिए दास्तान बहुत बड़ी है, क्योंकि कम समय में ये सारी बातें मुझे आपके सामने आपके सम्मुख रखनी है। तो फिर जिस तरीके से हम लोग इसको अलग अलग राज्यों में लेके गए, फिर उड़ीसा गए, आसाम गए, फिर राजस्थान, देन बिहार एंड और रांची, लाइकवाइज एक प्रांत को हम लोग कवर कर रहे थे। और लगभग 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुरस्कार देके इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। 2013 के अंदर शंकराचार्य पुरस्कार मुझे मिला। 2016 में महाराष्ट्र सरकार का फिर से महाराष्ट्र दिव्यांग उद्योग भूषण पुरस्कार, और अब मैं पुणे में हूँ, चूंकि प्रोफेशनल हाईकोर्ट ऑफ पुणे केवल चुनिंदा 60 लोगों का चयन किया था, उसमें से एक होने का सौभाग्य मुझे मिला। ये सारा जब प्रोसेस चल रहा था तो धीरे धीरे मिशन भी आगे बढ़ रहा था। हम लोग 2006 में ही हमने हमारे अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान की स्थापना की और वहां से हमने फ्री कैंप्स एंड आगे चल के जनवरी 2016 के अंदर हमने बाल मधुमेह दत्तक योजना, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान जो कि हमारा जो एनजीओ है उसके माध्यम से हम 18 साल के नीचे जितने भी बच्चे, आज 200 से ज्यादा बच्चे पैन इंडिया से हमारे पास है, उनको उनका बीमारी हमने गोद दी है और उनको 1 रुपया चार्ज ना करते हुए उनके घर तक हमारी दवाई जाती है और सारे बच्चे बड़े खुश हैं। ये सारा काम करते हुए हम लोग इस मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया को 4 स्टेट में ट्रेडिशनल तरीके से लेके गए। लेकिन दोस्तों, कुछ बात बन नहीं रही थी, क्योंकि 2010 से ही हमने ये पाया कि इस मिशन को अगर हमें हर घर घर में लेके जाना चाहते हैं और 100 करोड़ से 115-20 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे देश में है, तो किस सिस्टम से लेके जाए। और तब मैंने चूंकि मेरा केवल मेडिकल एंड पैरामेडिकल नहीं, तो मेरा जैसे कि भारतीय अभिजात संगीत शास्त्र में मेरा ग्रेजुएशन है, संगीत विशारद में हूँ, वैसे ही मेरा LLB भी है, लॉ भी मैंने किया है। और चूंकि मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी था, तो मैंने दुनिया के काफी लोगों से बातें की कि क्या कर सकते हैं, और आपको यकीन आए ना आए, लेकिन मुझे नए चीज का साक्षात्कार हुआ और मुझे दुनिया भर के सारे लोगों ने बोला कि ऐसे एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को अगर आप अपनाओ इस मिशन को लेके जाने के लिए, तो ये आपको ह्यूमन रिसोर्स भी देगा और इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए पर्याप्त धन का भी प्रावधान करेगा।
और दोस्तों वो और कुछ नहीं, वो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। एक्चुअली जब इसमें वर्ड लगा है सेलिंग, लेकिन अपनी कोई भी बात को सामने रखना ये सेलिंग ही तो है। माँ जब बेटे को कहती है कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, और बेटा 2-2.5 साल का बेटा है, वो आगे आगे भागता है, माँ पीछे पीछे भागती है, और जब वो मानता नहीं तो अलग अलग तरीके से प्रबोधन दिए जाते हैं कि तेरे को मोबाइल दूंगी, मैं तुझे घूमने लेके जाऊंगी, और फिर जाके माँ उसको खाना खिलाती है। फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट अ सेलिंग टेक्निक। अपनी बात दूसरों को मनाए और वो अच्छे के लिए मनाए, और वो सामने वाला बात को मान ले तो आपका क्लोजिंग हो गया। तरीके से जब हमें मिशन को आगे लेके जाना था और मिशन लोगों के पल्ले पड़े और उसको लोग आगे लेके जाए और मधुमेह से मुक्त हो, तो इस चीज के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग माने रिसर्चर टू, क्योंकि चूंकि मैं रिसर्चर हूं, हमारे प्रोडक्ट्स हम खुद ही बनाते हैं, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, और मैं ही खुद अगर यूजर को ये प्रोडक्ट दूं तो दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट सेलिंग। और उसको चीज डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया ने अपनाया, उसी प्लेटफॉर्म को अगर मैं मिशन के लिए अपनाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय 2010 में इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने लीगलाइज नहीं किया था, और इसीलिए लगभग 2015-16 में हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से इसको लेके जा रहे थे, सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया था। और ये हुआ है कि सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को लीगलाइज कर लिया। जितने सारे ऑल ओवर इंडिया से लोग इस सिस्टम के साथ मेरे, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनी को ये प्रोडक्ट दिया, हमारे मिशन के कंसेप्ट को दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो लोग इसको दुनिया में ये उस तरीके से लेके नहीं गए। लेकिन जब दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि दुर्भाग्य से, लेकिन एक्चुअली मुझे कहना है कि सौभाग्य से, क्योंकि अगर वो लेके जाते तो आज मैं आपके सामने सन्मुख आज नहीं बैठा होता, ना बात करता होता। शायद डेस्टिनी को यही चाहिए था कि मैं खुद ही इस मिशन को सारे सिस्टम के तहत आगे लेके जाऊं, आप तक लेके आऊं, और इसीलिए जिन जिन लोगों ने काम किया उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन तो दिया, लेकिन उस मंजिल तक वो लेके नहीं जा सके, और इसीलिए आज हमें खुद खड़े होके आपके साथ में, आपके हाथों में हाथ मिला के इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, चुनिंदा मिनट के अंदर आगे कुछ ही पलों में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो ये तो सारा दौर रहा, तो सितंबर 2016 में जैसे ही ये लीगलाइज हुआ तो हमने जाके, चूंकि मैं महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र राज्य समन्वय समिति में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत जो समिति है, कमिटी है, उसमें मैं मेंबर हूँ और मुझे एमएलए कैडर है। और आगे जाके जैसे मुझे महाराष्ट्र दिव्यांग उद्योग भूषण पुरस्कार मिला था, तो महाराष्ट्र के सीएम साहब ने मुझे एक महामंडल जो कॉर्पोरेशन पे भी नियुक्त किया। तो आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी जो स्वरूप सिंह साहब है, उनसे बात की, उनके अपॉइंटमेंट लिया, और उन्होंने मुझे जो मिस्टर ए.के. पांडे साहब है जो इस डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं, द चीफ अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी तरफ मुझे डायरेक्ट किया। मैं उनसे मिला और पांडे साहब बड़े खुश हुए कि अगर आप इस प्रणाली को एक मिशन को आगे लेके जाने के लिए यूज करते हैं तो ये तो अपने आप में बड़ी अनूठी बात है। और उन्होंने मुझे कहा, वो उनके शब्द है कि डॉक्टर साहब आप आगे बढ़िए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विथ यू। बाकायदा सारे लीगल गाइडलाइंस जो हमने दिए उसको आप फॉलो कीजिए। तो एक बड़ी शक्ति हमारे साथ आ गई, सारी टीम इंडिया से थी, और हमने बोला कि चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एनजीओ था, अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान, वो इसको चैरिटी के तरीके से, कैंप के तरीके से आगे बढ़ा ही रहा था। नेचर वेद हेल्थ केयर जो मेरी प्रोप्राइटरी फर्म, इस पे सारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, सारे पेटेंट, ये सारी चीजें थी, और उसको एक इस मिशन को इंजन लग गया, इस ट्रेन को इंजन लग गया डायरेक्ट सेलिंग का। और देखिए क्या चाहता है ऊपर वाला, हमारी कंपनी भी फॉर्म है, उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 7 अप्रैल 2017, एंड 7 अप्रैल आपको भी पता है वर्ल्ड हेल्थ डे है, ये विश्व स्वास्थ्य दिन है, और विश्व स्वास्थ्य दिन पर इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। कंपनी का नाम तो आप जरूर जानना चाहोगे दोस्तों। कंपनी का नाम है, चूंकि अगर हमारी शरीर पंच महाभूतों से बना है, जिसको हम ये कहते हैं, ये जो पांचों पंच महाभूत है, जो निसर्ग का ही पार्ट है, और उसमें से सबसे अहम है हर्ब्स, वनस्पति। और चूंकि शरीर में कोई भी व्याधि जब होती है, क्योंकि शरीर का असंतुलन होता है,
उस असंतुलन को ठीक करने के लिए पंच महाभूतों का ही यूज करना पड़ेगा। अगर चाय में शक्कर कम है तो शक्कर ही मिलानी पड़ेगी, नमक मिलाने से काम नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आपके शरीर में कोई व्याधि होती है, कोई इम्बैलेंस है, तो नेचर की ही पार्ट आपको देनी चाहिए। और वो ही हर्ब्स अगर आप आपके जीवन के लिए, मैंने आपके आयुष्मान, मैंने आपके आयु के लिए यूज करते हैं, तो मेरा ये दावा है कि आपका जीवन वेलनेस हो जाएगा। और ये वेलनेस पूरे भारतवर्ष में लेके जाना है। इसलिए कंपनी का नाम है हर्बायु वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी की नींव 7 अप्रैल मैंने विश्व स्वास्थ्य दिन के रखी गई। और फिर देखना क्या था, ऑल ओवर इंडिया से सारी टीम कूद पड़ी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फरवरी 2018 है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 से ज्यादा राज्यों में अब ये मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया दिन रात तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस मिशन के अंदर हमने किया क्या है, एक 3 से 4 मिनट में हम लोग देखेंगे कि चूंकि डायबिटीज जब हम लोग बोलते हैं, सुबह की जो निहार पेट की जो शुगर होती है वो होती है 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन अगर 110 से 115 आ जाए, 120 आ जाए, तो आमतौर पे या दोपहर के खाने की जो ब्लड शुगर है 80 से 140, अगर 180 आ जाए, 190 आ जाए किसी की शुगर, तो आमतौर पे उसको बोला जाता है भैया तेरे को डायबिटीज हो गया। लोग भी यही मानते हैं, आप भी यही मानते हो कि 190 अगर ब्लड शुगर आ गई है आपकी तो आई एम डायबिटिक। और यही हमारे भारतवर्ष में है। लेकिन मुझे आपके इस माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक नई बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दोस्तों, अगर आपकी शुगर खाने के बाद की भले 200 आ जाए, लेकिन जीवन में आज तक आपको यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, और आप भी आपके मस्तिष्क में, दिलो मस्तिष्क में इसको ठान लो और समझ लो कि अगर आपकी खाने की बाद की ब्लड शुगर 1.5 से 2 घंटे के बाद 200 तक भी बढ़ गई है, लेकिन जीवन में आज तक कभी भी आपका यूरिन ग्लूकोज नहीं है, तो दोस्तों आप मधुमेह से ग्रस्त नहीं हो, आप मधुमेह की पूर्वावस्था में है। और मुझे आप इन शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे भारत में या दुनिया में अपने आप को डायबिटिक मानते हैं, असल में 1/4 केवल 25% पॉपुलेशन ही डायबिटिक है और 75% पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक है। तो इनको पता कैसे चले कि ये डायबिटिक है कि प्री डायबिटिक है? तो देयर इज वन टेस्ट कॉल्ड HbA1c, और हम ये चाहते हैं कि ये HbA1c हर इंसान की होनी चाहिए। स्पेशली मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के तहत हर भारतीय की HbA1c होनी चाहिए। इसको करें तो कैसे करें? तो हमने ये देखा कि जितने सारे क्लिनिक्स हमारे हैं, और अब लगभग हर 2-3 दिन में एक नया क्लिनिक आ रहा है, तो एक नेचर में ई डायबिटीज केयर कार्ड की नींव रखी गई। इस कार्ड के तहत जो लोग हमारे इस कार्ड के धारक होंगे, पूरे साल में आप कितनी बार भी क्लिनिक में जाइए, आपको कोई कंसल्टेंसी नहीं लगेगी। अगर आपके क्षेत्र में क्लिनिक नहीं है तो पूना में हमारा टेली क्लिनिक है, आपके रजिस्टर्ड नंबर से आप हमें कॉल कीजिए। केवल डायबिटीज ही नहीं, शरीर की कोई भी बीमारी के बारे में आप जानिए, हमारे ट्रेन बीएमएस डॉक्टर आपको जानकारी देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डायबिटीज या पूरे हेल्थ, आपको हेल्थी रहने के लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप बनाया है जिसको हम नेचर विद ई डायबिटीज केयर सिस्टम कहते हैं। आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, आपकी सारी जानकारी आप डाल पाएंगे। अगर आपके मम्मी है, पापा है, कोई भी घर में बुजुर्ग है और सालों से बीमार है, पूरी एकदम थप्पी भर के रिपोर्ट्स हो गए, तो फोटो निकालो, उसको अपलोड कर दो। जितनी सारी मेडिकल फाइल है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड पे सेव हो जाएगी। कभी भी आप दुनिया में कहीं पे भी आपके मेडिकल रिपोर्ट आप ले पाओगे। आप उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं सारे बयान नहीं करना चाहता हूं। तो ये सारे फंक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात, हमने ये रिसर्च किया है कि डायबिटीज, आज किसी को डायबिटीज हो गया और आज 10-15 साल का उसको डायबिटीज रहता है मरने से पहले तक, तो जो भी स्पैन है उसका एवरेज निकाला जाए तो साल भर में लगभग 8 से 10 हजार की पैथोलॉजी टेस्ट उसकी होती है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो लगभग 1.5-2 हजार की टेस्ट आपकी होती है। तो एवरेज अपन ये देखेंगे कि कोई भी इंसान की साल में 5,000 रुपए की पैथोलॉजी टेस्ट होती है। तो हमने अभी तो जो थायरोकेयर नाम की जो पैथोलॉजी कंपनी है उसके साथ हमारा ऑल ओवर इंडिया पे टाई अप हुआ है, और हम ये आपको एश्योर कर रहे हैं कि आप अगर हमारे नेचर विद डायबिटीज केयर कार्ड के धारक हो, माने होल्डर हो, तो आपको कोई भी पैथोलॉजी टेस्ट कीजिए उसमें सीधा 30% डिस्काउंट मिलेगा।
तो ये सारे जो फैसिलिटी है वो एक ही कार्ड के अंदर है। मैं भारत भर घूमता हूँ तो लोग बोलते हैं कि 1 साल की इस कार्ड का सब्सक्रिप्शन जो है, सर डॉक्टर साहब आप 5-7 हजार में भी दे तो हम लोग ले लेंगे। कार्ड कैसे दिखता है तो मैं आपको बता दूं, ये जो कार्ड है दोस्तों, ये इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से पैन कार्ड जैसा कार्ड है, इसमें पीछे QR कोड दिया है। इसके बहुत सारे फायदे, अगर आप बीमार, अगर आप एक्सीडेंट हो गया, अनकॉन्शियस है, तो कोई भी मोबाइल नंबर से उसको QR कोड स्कैन कर ले तो उसको आपके वो लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। डॉक्टर अगर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दे तो उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो 5-7 हजार रुपए में लोग लेने के लिए कार्ड को तैयार है, तो इसकी भले ही MRP 999 हमने रखी है, लेकिन आज प्री लॉन्च स्टेज में ये कार्ड हम साल भर के लिए आपको दे रहे हैं ओनली 499 रुपीज के अंदर। विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन ये हमारा सपना है, भारत के हर इंसान के हाथ में हम ये कार्ड देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, तो ये कार्ड और उसकी सारी फैसिलिटी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन चूंकि हम मधुमेह मुक्त भारत अभियान की बात करते हैं, तो ये कार्ड होल्डर का जो HbA1c है, जो जनरली 400 से 700 रुपए का टेस्ट होता है, इन कार्ड धारक के व्यक्ति का ये टेस्ट अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान 100% फ्री करने वाला है। और ये एक्चुअली मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया है। और अगर आप ये 499 रुपए लेके आपका HbA1c करते हैं और आपका HbA1c अगर 5.4 और उसके नीचे है, माने आप नॉर्मल हो, तो आप नॉर्मल हो तो जीवन भर आप नॉर्मल ही रहे, डायबिटीज की पूर्वावस्था या डायबिटिक ना हो, इसलिए हमने एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट का निर्माण किया है और उसका प्रोडक्ट का नाम है प्रोटेक्ट 360। दोस्तों, इसका जैसे कि नाम है वैसा इसका काम है। समझो मानो ये आप हो और इसको 360 डिग्री से आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। ये जैसे कि 4 तत्वों से ये बना है, ब्लड प्यूरिफायर्स, रिजुविनेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनोमोडुलेटर्स। तो ये आप इसका निरंतर सेवन करते हो और एक सकारात्मक जीवन शैली का अपनाते हो, तो दुनिया की कोई बीमारी आपको जल्दी से छू नहीं पाएगी। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, है ना, कोई भी बीमारी हो, तो इस प्रोटेक्ट 360 का निरंतर सेवन करने से आपको हर कोई बीमारी में डेफिनेटली फायदा होगा। और दैट्स व्हाई इट्स नेम इज प्रोटेक्ट 360। और स्पेशली मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के अंदर अगर आपका HbA1c लेस देन 5.4 है तो आप नॉर्मल हो, वी कैन से यू आर नॉन डायबिटिक। और इसको केवल मात्र 10-10 ml सुबह शाम दोनों खाने के बाद, या अगर दोपहर में इसको साथ में रखना ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं हो रहा है आपके जॉब और किसी कारणवश, तो रात में सोते समय 20 ml या फिर सुबह निहार पे 10 ml और रात में सोते समय 10 ml, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। बीमार लोगों के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वो 10-10 ml ले। जिसे किसी भी टाइप की बीमारी है, मॉडरेट लेवल पे, माने बीमार तो है लेकिन अपना सारा काम चल रहा है, ऐसे इंसान 15-15 ml ले। और अगर आप बहुत ज्यादा बीमार है, माने बेड रिडन हो या हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो आप इसको 30-30 ml दिन में 2 बार ले। इस तरीके से इसका सेवन करना है। लेकिन जो स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति है, केवल 10-10 ml दिन में 2 बार लेना है। 500 ml की बॉटल है, लगभग 1 महीने तक ये दवाई आपको, ये प्रोडक्ट आपको साथ देगा। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको HbA1c के बारे में बताया, अगर आपका HbA1c 5.5 से 6.4 के बीच में है तो आप मधुमेह की पूर्वावस्था में है। और मधुमेह की पूर्वावस्था के लिए ये प्री डायबिटिक कैप्सूल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट यू कैन से, और यू कैन डायरेक्टली हैव दिस। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि मधुमेह की पूर्वावस्था माने प्री डायबिटीज, और ये प्रोडक्ट भी फूड एंड ड्रग का इसका प्रमाण इसको है, FDA लाइसेंस प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट कहते हैं। और इस तरीके से विधिवत प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला नेचरवेद हेल्थ केयर ये दुनिया में पहली कंपनी और हमारा ये पहला ही प्रयास है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका HbA1c 5.5 to 6 है तो आप प्री डायबिटीज के भी प्रायर लेवल पे हो, तो उस समय जीवन शैली में सकारात्मक बदल और साथ में केवल प्री डायबिट 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद लेने से 4 से 6 महीने में आप नॉर्मल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमने ऐसे हर एक व्यक्ति को 4 से 6 महीने में नॉर्मल होते हुए देखा है।
अगर आपका HbA1c 6 से 6.4 माइनस 6 to 6.4 है, ये भी आपकी प्री डायबिटीज की स्टेज है, लेकिन फिर आपको इस प्री डायबिटिक कैप्सूल के साथ हमारा जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है और उसका नाम है डायबा-टी, इस चाय को, ये डिप टी है, इस चाय को साथ में जोड़ना है। माने वो जो प्री डायबिटिक कैप्सूल दिन में 2 बार और ये चाय सुबह 1 बार, और साथ में ये ना भूलना है, ये प्रोडक्ट लेते हुए साथ में आपको पॉजिटिव लाइफस्टाइल को भी अपनाना है। जो हमारा डाइट प्लान है वो आपको हमारे हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, उसको तंत माने परफेक्ट एडॉप्ट करना है। क्योंकि डाइट रिस्ट्रिक्शंस, आपके लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शन एंड दिस प्रोडक्ट, दिस 3 पिलर्स इफ गोस परफेक्टली वेल, मेरा एक भी वर्ड झूठा नहीं होगा दोस्तों, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अब आपका HbA1c 6.5 एंड अबव है, देन यू आर डायबिटिक। उस समय में ये जो चाय है, इस चाय को आपको दिन में 2 बार, सुबह निहार पेट इसको लेना है और एक कप में उबला हुआ पानी लेना है, बॉइल्ड वाटर। इसके अंदर जो डिप वो 4 से 5 मिनट तक उसको रखना है, उसको निकाल देना है, उस चाय को ले लेना है और चाय लेने के बाद लगभग आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं, और उस आधे घंटे का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना है। वो क्या इस्तेमाल है कि कम से कम 3 किलोमीटर आपको ब्रिस्क वॉक के लिए जाना है। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि हाथों की वो गति रहे, आप फास्ट आए 1.5 किलोमीटर जाए, 1.5 किलोमीटर आए। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, पैरालिसिस है, तो धीरे धीरे जाइए। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो किसी भी तरीके का एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, वो भी अगर नहीं हो रहा है तो प्राणायाम कीजिए। अगर आपको हार्ट का या आंखों के कोई प्रॉब्लम है तो फिर कपालभाति भस्त्रिका डॉक्टर की सलाह के साथ कीजिए। लेकिन अनुलोम विलोम तो हम कर ही सकते हैं, बैठे बैठे जितने सारे जॉइंट्स को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट एंड प्राणायाम आप कीजिए लगभग आधा घंटा के लिए। दोपहर में निहार पेट इसको आपको चाय को रिपीट करना है। और अगर डायबिटीज के साथ में अदर कॉम्प्लिकेशंस है तो डायबा-टी के साथ में हमारा जो प्रोटेक्ट 360 है, इसको 20 ml आपने सोते समय आपको लेना है। ये हो गई आपकी ट्रीटमेंट की शुरुआत। फिर आप हमारे टेली क्लिनिक में कॉल कीजिए। पहले महीने में इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट रहेगा। दूसरे महीने में हमारा जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, जो नेचरवेद ही डायरेक्टली डॉक्टरों के माध्यम से देता है, उस प्रोडक्ट को लास्ट में अंत में हम हल्का सा जानेंगे। डायबिटीज के लिए जैसे प्री डायबिटीज के लिए प्री डायबिटिक कैप्सूल है, वैसे डायबिटीज के लिए दोस्तों ये डायबा-बीट कैप्सूल है। डायबा-बीट कैप्सूल देने का अधिकार वैद्यों को, मतलब डॉक्टर्स जो हमारे अथॉराइज्ड सर्टिफाइड डॉक्टर्स है उनको है। उनके माध्यम से आपको डायबा-बीट लेना है। कैसे लेना है मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। अगर आपकी ब्लड शुगर 250 से, माने खाने के बाद की ब्लड शुगर 250 से ज्यादा है तो सुबह चाय लेनी है। रात में सोते समय जो अभी मैं आपको बताऊंगा डिटॉक्स वो लेना है। और डायबामृत का भी डोज में बताऊंगा, लेकिन डायबाबिट कैसे लेना है। अगर आपकी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर 250 से ज्यादा है तो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर आपको लेना है। जैसे जैसे, और हाँ सबसे बड़ी बात, जनरली लोग क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरे को जो एलोपैथी से ट्रीटमेंट से जो मुझे फायदा हो रहा है उससे मुझे फायदा हो रहा है या आपके प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है, इसलिए मैं जो चालू है उस दवाई को बंद कर देती हूँ या कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपकी दवाई लूंगा। लेकिन दोस्तों आज आपकी अगर ब्लड शुगर 250 है, 260 है, 275 है, तो वो सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद है, इसको भूलना नहीं। और अगर आप उसको बंद कर देते 1 महीने के लिए और बाद में ब्लड शुगर देखते तो शायद आपकी 400-500 है, तो उस तरीके से मुझे डोज डिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा ना करिए। जो आपको अदर मेडिसिन आपकी जो भी चल रही है वो वैसे ही चालू रखना है, साथ में इस दवाई को ऐड करना है, क्योंकि वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। शायद मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जो रीडिंग आपकी आज है वो उस मेडिसिन के साथ में है और वहां से हमें आगे बढ़ना है, इसलिए इस तरीके से इसको लेना है। अगर आपकी ब्लड शुगर खाने के बाद की 250 से ज्यादा है तो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार। और फिर ये कब तक लेना है, आपका सवाल एकदम सही है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है। तो डॉक्टर साहब इसको कब तक लेना है, इसको कब तक लेना है? अगर खाने के बाद का आपका ब्लड शुगर रिपोर्ट 150 से नीचे आ जाए, मात्र एक नहीं लगातार 3 रिपोर्ट 150 से नीचे जब आते हैं, तब इस डायबाबिट को
डोज दो 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 से हटा के एक 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 करता है। और इसके साथ में जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है डायबामृत। ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि नाम इसका डायबामृत। इसमें सारे करेला हो, जामुन हो, जो जो आपकी मेथी हो, सबका फ्रेश जूस इसके अंदर है। तो जब आपकी ब्लड शुगर 250 से ज्यादा है खाने के बाद की, तो जैसे आप डायबाबिट दो ले रहे, तो ये देखिए ये ढक्कन, ये 30 ml का मेजरिंग कप है। इसको खाने के बाद 30 ml ये डायबामृत दिन में 2 बार लेना है। माने जब आपका डायबाबिट कैप्सूल का डोज दो है, तो इसका डोज रहेगा 30 ml ट्वाइस इन अ डे। और जैसे आपका डायबाबिट कैप्सूल का डोज एक हो जाएगा, तो इसको भी आधा ढक्कन माने 15 ml दिन में 2 बार। और फिर जो डिटॉक्स का जिक्र दोस्तों मैं आपके साथ में कर रहा था, ये डिटॉक्स कैप्सूल, एक मिनट बताता हूँ, है ना, ये जो है ये डिटॉक्स कैप्सूल है। क्योंकि डिटॉक्स का जरूरी है कि जो भी टॉक्सिन इतने सालों से आप जो भी कर रहे हैं, ये टॉक्सिन आपके शरीर में जो अंदर घुल मिल गए हैं उनको बाहर निकलना जरूरी है। इसलिए सोते समय एक डिटॉक्स को लेना अनिवार्य है। और साथ में जब आप डायबामृत ले रहे हैं तो सुबह ये डायबाटी लेना ना भूलिए। अब फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपका है कि सर क्या जिंदगी भर हमें आपकी दवाई को लेना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमने अक्सर ये पाया है कि जब हमारे ये दवाई चलती है, हमारे रिसर्च मेडिसिन, तो लगभग 70% लोग 1.5 से 2 साल के अंदर, या माने 8 महीने से 1.5 साल के अंदर आपकी जो अदर मेडिसिन वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। क्योंकि जब आपकी 150 से नीचे आपकी ब्लड शुगर रह रही है, चूंकि आप डायबाबिट 111 ले रहे हो, डायबामृत भी 15 ml ले रहे हो, उसके बावजूद 150 से नीचे आपकी ब्लड शुगर दिन में लगातार 3 बार आई है, तब जाके आपकी जो अदर मेडिसिन उसको 20% हर बार 20% रिड्यूस कीजिए। और 20% रिड्यूस करने के बाद शायद आपकी हल्की सी ब्लड शुगर बढ़ेगी, डरने की बात नहीं है। डोज कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर कंट्रोल हो जाएगी, फिर 20% अदर मेडिसिन कम कीजिए, और इस तरीके से आपका जो अदर मेडिसिन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। उसके बाद जब हमारी मेडिसिन चल रही है, ये भी आपकी बॉडी सहन नहीं करेगी कि चूंकि आपका जो इंसुलिन की एफिशिएंसी वो बढ़ गई है अंदर से। हो सकता है कि आपका बीटा सेल का निर्माण बढ़ गया है, और उस समय इसकी भी मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होगी, और इसको भी जैसे आपकी ब्लड शुगर का रिपोर्ट पोस्ट प्रांडियल 150 से नीचे 3 बार आ जाए, तो ये भी 20% कम करते हुए आखिर में आपको जो बचेगा वो है केवल डायबाटी 1 इन अ डे। और इसको भी फिर आगे चल के जैसे आपका HbA1c नॉर्मल रहेगा, तो आप साल में 3 महीने ले लीजिए, फिर 9 महीने मत लीजिए। इस तरीके से जैसे आप आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को सर्विसिंग के लिए डालते हो, इस तरीके से बीच में आप इसको लेते रहिए। ये आज चूंकि 23 साल से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हजारों लाखों लोगों को इसका फायदा मिला है, और आपको भी जरूर इसका फायदा मिलेगा अगर आप इस तरीके से पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं। और इस तरीके से करने से, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो आप डायबिटिक है क्या प्री डायबिटिक को पता चल जाए। अगर आप प्री डायबिटिक है तो मसला ही खत्म 4 से महीने में। अगर आप डायबिटिक हो तो हमारा ये प्रयास है कि आपका मृत्यु का कारण जाना तो सबको है, लेकिन आपकी मृत्यु का कारण डायबिटीज ना हो, ये हमारा प्रयास है। और ऊपर वाले के कृपा से इस प्रयास में हम लगभग सक्सेसफुल हो चुके हैं दोस्तों। और क्योंकि डायबिटीज मृत्यु का कारण इसीलिए होता है कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जो है, आंखों के प्रॉब्लम्स, आपके हार्ट ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम एंड नर्वस सिस्टम की न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम, इन सारे कॉम्प्लिकेशन में फायदा देने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, ये हमारे स्पेशल डायबिटीज किट में है। ये केवल डायबिटीज अंदर से ठीक नहीं करता है, ठीक होने में हेल्प नहीं करता है, तो ये आपके डायबिटीज के जो जितने सारे कॉम्प्लिकेशन है, जब तक अगर 3rd ग्रेड तक है, तो हमने जो पाया है ये आपको पूरी तरीके से उन कॉम्प्लिकेशन से आजादी देता है। अगर ये 4th ग्रेड तक है तो वो आपके मृत्यु का कारण नहीं बनते, स्टेटस क्यू में वो जहां है वही रोकने में इसको से समर्थ है। और इस तरीके से आज लाखों लोगों तक हम लोग इस मिशन को लेके गए हैं। अब दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप भी आइए इस मिशन में हमारे साथ में हो जाइए, और हमारे देश को हम सब मिलके मधुमेह मुक्त करते हैं, ताकि
2020 में भारत के माजी राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो सपना देखा है इंडिया 2020 का, वो हम सब मिलके उसको पूरा करें और देश को उस सपने के लिए केवल 65% यूथ के साथ वो सारे युवा सशक्त और मजबूत बनाए, इस आशा के साथ। चूंकि मैं जानता हूं अब आप रुकने वाले नहीं हैं, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच चुकी है और जल्दी ही आप, बल्कि अगले ही पल आप मेरे साथ होने वाले हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे यहाँ पे मेरे शब्दों को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।